वन वेलकम टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एमाइल दुर्खेम के धर्म का सामाजिक सिद्धांत। तो आज हम इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे और प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट एंड शेयर करिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको आगे जो भी वीडियोज़ मैं अपलोड करूँगी वो आपको मिलती रहे। ठीक है, तो देखिए इन्होंने जो ये धर्म का इनका जो सामाजिक सिद्धांत है, इसको इन्होंने अपनी पुस्तक जो है द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ में बताया था, इसका विश्लेषण किया था, जो कि 1912 में आई थी। इस पुस्तक में इन्होंने धर्म की उत्पत्ति, उसकी प्रकृति के बारे में, उसके प्रभाव आदि के विषय में व्याख्या किया था। और दुर्खीम ने कहा कि धर्म और कुछ नहीं बल्कि इसकी उत्पत्ति जो है वो समाज से हुई है। दुर्खीम ने कहा कि धर्म जो है ये कहीं और से नहीं आया है, कि इसकी उत्पत्ति कोई आसमान से हुई हो या धरती से निकला हो। ये जो धर्म है कहाँ से आया? ये समाज से आया है, समाज ने ही इसे जन्म दिया है। और इसका अध्ययन करने के लिए दुर्खीम ने ऑस्ट्रेलिया के आदिवासियों पे अध्ययन किया था। ओके, और दुर्खीम ने अपने धर्म संबंधी इस सिद्धांत के द्वारा यह बताने का प्रयास किया था कि जो धर्म है ये संपूर्ण रूप से क्या है? सामाजिक तथ्य या सामाजिक घटना है। मतलब यहाँ भी इन्होंने सामाजिक तथ्य, धर्म को भी एक सामाजिक तथ्य या सामाजिक घटना ही माना है। और किस अर्थ में माना है? इन्होंने कहा कि जो सामूहिक चेतना होती है उसके जो नैतिक रूप है वही इस धर्म के प्रतीक हैं। मतलब इन्होंने नैतिक रूप से सामूहिक चेतना का प्रतीक ही धर्म को माना है। दुर्खीम ने ये कहा कि जो समाज है वही वास्तविक देवता होता है। मतलब धर्म क्या होता है? धर्म होता है कि जो सामूहिक चेतना है, जो नैतिक रूप से सामूहिक चेतना है, उसका प्रतीक ही धर्म है। और इन्होंने समाज को वास्तविक देवता कहा है। और दुर्खीम ने क्या किया? अपना धर्म का सिद्धांत देने से पहले इन्होंने एडवर्ड टायलर और एक कोई थिंकर्स थे, उनके सिद्धांत का इन्होंने, हाँ सॉरी, ये देखिए, एडवर्ड टायलर और मैक्स मूलर के सिद्धांत का खंडन किया। एडवर्ड टायलर के जो धर्म संबंधी सिद्धांत था वो था आत्मावाद, और दूसरा मैक्स मूलर का जो सिद्धांत था प्रकृतिवाद। इन दोनों का इन्होंने खंडन कर दिया। उसके बाद इन्होंने अपना धर्म का सिद्धांत दिया था। देखिए, दुर्खीम ने सामूहिक जीवन की समस्त वस्तुओं या घटनाओं को दो भागों में बांटा, साधारण और पवित्र में। देखिए, दुर्खीम जब ऑस्ट्रेलिया की जो जनजाति थी वो अरुंटा जनजाति थी, जब उनका अध्ययन कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि जो ये समाज में वस्तुएं होती हैं इसको दो भागों में उन्होंने बांटा था, एक पवित्र और दूसरा प्रोफेन, यानी पवित्र और अपवित्र में। उन्होंने बताया कि पवित्र वस्तुएं वे होती हैं जिन्हें हम श्रद्धा और विश्वास के साथ देखते हैं, जिनके प्रति हमारा आदर होता है। और प्रोफेन वस्तुएं वो होती हैं, यानी अपवित्र वस्तुएं, उसको उन्होंने बोला जो उपयोगी होती हैं, मतलब जिसे हम यूज करने से पहले मतलब उसे नाप तौल के यूज करते हैं कि हाँ मुझे ये कितना इसका उपयोग करना है, कितना नहीं करना है। उसको केवल हम अपने डेली यूज़ में उसको लाते हैं। तो इन्होंने बताया, इन्होंने उदाहरण भी दिया था। जैसे उन्होंने बताया कि जैसे भारतीय समाज में नारियल है, तो नारियल क्या है? वो पवित्र, उसको हम समझते हैं और इसीलिए हम उसको चढ़ाते हैं। और दूसरी तरफ जैसे हो गया कपड़ा हो गया, रेल का इंजन हो गया, या फिर कोई भी वस्तु जो है, तो वो क्या है? वो प्रोफेन है, यानी अपवित्र है, जिसको हम अपने उपयोग में लेते हैं। और जो नारियल क्या है? ये श्रद्धा का प्रतीक है। तो इस तरीके से इन्होंने ये बताया था। और दुर्खीम को धर्म के समाजशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। और इन्होंने क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने मतलब जो भी अध्ययन किया था समाज का, उसको वस्तुपरक माना है, मतलब हमेशा यथार्थ रूप में माना हुआ है। और इन्होंने बताया कि समाज में जो है व्यक्ति क्या है? व्यक्ति केवल एकमात्र वस्तु है, घटक है, वो गौण वस्तु है, गौण वस्तु की तरह उसे इन्होंने परिभाषित किया। और समाज क्या है? समाज को इन्होंने देवता कहा है, समाज को इन्होंने एकदम सर्वोपरि माना है। अपने मतलब हर अवधारणा में, हर सिद्धांत में इन्होंने समाज को ही सबसे ज़्यादा महत्व दिया है, और व्यक्ति जो होता है वो गौण होता है, उसका स्थान। देखिए, दुर्खीम का कहना है कि समस्त धर्मों का संबंध पवित्र पक्ष से होता है। ये पवित्र वस्तुएं समाज की प्रतीक या सामूहिक चेतना की प्रतिनिधि होती हैं। तो इन्होंने
समस्त धर्मों का संबंध पवित्र इस पक्ष से लिया था। यानी जितनी भी पवित्र चीज़ें हैं जो समाज द्वारा मान्य हैं, उनको इन्होंने पवित्र बोला था। और यही जो पवित्र वस्तुएं होती है, यही समाज की प्रतीक होती हैं और सामूहिक चेतना की प्रतिनिधि होती हैं। मतलब जिस भी वस्तुओं को समाज के सभी व्यक्ति पवित्र मानते हों, जिनको मतलब सामूहिक चेतना, समूह के लोग जिसको पवित्र मानते हों, जो सामूहिक तौर पे मान्य हो, वही उसको इन्होंने पवित्र कहा है। और जो बाकी वस्तुएं हैं जो उपयोगी हैं, जो हमारे लिए हम उपयोग में लेते हैं, वो क्या होती है, वो अपवित्र होती हैं। इन्होंने कहा कि समाज के सदस्य जिसे पवित्र समझते हैं, उसे अपवित्र या साधारण से दूर दूर रखने का प्रयत्न करते हैं। और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अनेक विश्वासों, आचरणों, संस्कारों और उत्सवों को जन्म देते हैं। धर्म इन्हीं प्रयत्नों का परिणाम है। इन्होंने जब आरुंटा जनजाति का अध्ययन किया था, तब उन्होंने वहाँ देखा था कि जैसे समाज के जो सदस्य जिन जिन वस्तुओं को पवित्र समझते हैं, उसे साधारण वस्तुओं से हमेशा दूर रखते हैं। और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए अनेक विश्वासों, आचरणों और संस्कारों, उत्सवों को, मतलब आरुंटा जनजाति में वहाँ उन्होंने कुछ संस्कार और उत्सव भी देखे थे। तो उसी के आधार पे इन्होंने बताया था कि ये पवित्र और अपवित्र के आधार पे ही लोग जो ये उत्सव मनाते हैं, जो संस्कार करते हैं, जो आचरण है उनके, तो उनमें ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं कि व्यक्ति जैसे पूजा पाठ कर रहा है, तो ये क्या चीज़ें हैं, ये पवित्र चीज़ें हैं। और इन्होंने बताया कि जो है पवित्र को अपवित्र से हमेशा दूर रखा जाता है, और इसी का परिणाम जो है वो क्या है, धर्म है। उसके बाद इन्होंने बताया कि जो ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति थी, हाँ, इसका इन्होंने अध्ययन किया था। दुर्खीम के अनुसार टोटम सामुदायिक प्रतिनिधित्व का प्रतीक, धर्म का संबंध व्यक्ति से नहीं बल्कि उसके सामुदायिक जीवन से। इन्होंने आरुंटा जनजाति में जब अध्ययन किया था, तो वहाँ पे उन्होंने एक टोटम रस्म होता है, रस्म नहीं सॉरी टोटम एक चिन्ह होता है, प्रतीक होता है। जैसे लोग पूजा पाठ करते हैं तो किसी देवी देवता को अपना आदर मान लेते हैं, तो वैसे ही वहाँ जनजातियों में क्या होता था, टोटम होता था। मतलब ये टोटम कुछ भी हो सकता था, पेड़ पौधे, पहाड़, नदी, तो कुछ भी चीज़ें जो थी उसको टोटम के रूप में वो लोग, आदिवासी लोग, उसकी पूजा करते थे। तो उन्होंने बताया कि जो टोटम होता है वो सामुदायिक प्रतिनिधित्व का प्रतीक है। मतलब उस टोटम को सब अपने पूर्वजों के रूप में और अपने मतलब भगवान के रूप में उसकी पूजा करते हैं, और समूह के सभी लोग, उस समाज के सभी लोग उसको मानते हैं। मतलब उसको सामुदायिक प्रतिनिधित्व का प्रतीक माना जाता है। और उसका व्यक्ति केवल किसी एक व्यक्ति से नहीं होता है, उसको पूरे समूह से उसका जो है मान्यता प्राप्त होता है, पूरे समूह के लोग उसको पूजते हैं। देखिए, दुर्खीम के अनुसार धर्म पवित्र वस्तुओं से संबंधित विश्वासों और आचरणों की वह समग्र व्यवस्था है जो इन पर विश्वास करने वालों को एक नैतिक समुदाय में संयुक्त करती है। ये इन्होंने धर्म की परिभाषा दी थी कि जो धर्म है वो पवित्र वस्तुओं से संबंधित विश्वासों और आचरणों की व्यवस्था है, और जो इस पर विश्वास करने वाले लोग होते हैं वो क्या होते हैं, एक नैतिक समुदाय में संयुक्त होते हैं। मतलब जो इस पर विश्वास करते हैं उनके अंदर भी नैतिकता होती है, उस नैतिकता की भावना होती है, तभी जो है वो उस पर विश्वास करते हैं और उसको पवित्र समझते हैं। दुर्खीम के धर्म संबंधी सिद्धांत पवित्र और साधारण के बीच अंतर पर आधारित है, और इन दोनों में भेद करने की भावना का जन्म टोटमवाद के आधार पर हुआ। तो जब इन्होंने आरुंटा जनजाति का अध्ययन किया था, तो उन्होंने वहाँ पे टोटम के आधार पे पवित्र और अपवित्र का वर्गीकरण किया था, और वहाँ पे उन्होंने जनजातियों का जो अध्ययन किया था उसके आधार पर इन्होंने बताया था। जो धर्म की उत्पत्ति का प्रमुख स्रोत टोटम या समाज है, क्योंकि टोटम समाज का ही सामूहिक प्रतिनिधि या प्रतीक है। इन्होंने बताया कि टोटम धर्म की उत्पत्ति का प्रमुख स्रोत टोटम या समाज है। टोटम होता ही है कि जैसे जो भी कोई एक पेड़ पौधे, कोई भी पेड़ हो जाता है, मतलब जो आदिवासी लोग होते हैं उसकी पूजा करते हैं, उसको काटते नहीं हैं, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, वो उनका टोटम होता है, और उसको वो लोग भगवान की तरह पूजते हैं। तो इन्होंने बताया कि जो टोटम होता है वो सामुदायिक या सामूहिक प्रतिनिधि या प्रतीक होता है। दुर्कीम ने धर्म के अनेक सामाजिक प्रकार भी बताए हैं। उन्होंने बताया कि हाँ, कैसे धर्म के द्वारा समाज में प्रकार किया जाता है। धर्म, उन्होंने बताया कि धर्म मानव जीवन को दो स्पष्ट भागों, साधारण और पवित्र में बांट देता है। दुर्कीम के अनुसार धर्म एक सामूहिक आदर्श को व्यक्त करता है। तो इस तरीके से इन्होंने अपना धर्म का सिद्धांत दिया था।
और इन्होंने इस सिद्धांत को देने से पहले अरुणा जनजाति का अध्ययन किया था। तो ये इसमें से क्वेश्चन पूछ लेता है कि इन्होंने किस जनजाति का अध्ययन किया था, तो वो अरुणा जनजाति का। देखिए दुर्खिम जो थे वो कुल मिला के यही चाहते थे कि जो समाजशास्त्र है वो अन्य विज्ञानों की तरह, अन्य प्राकृतिक विज्ञानों की तरह इसमें भी जो अध्ययन या जो भी विधियां हैं वो काम में ली जाएं, जैसे प्राकृतिक विज्ञानों में होता है। ये समाजशास्त्र को भी एक विज्ञान की तरह बनाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने अपने सभी अवधारणाओं में, सिद्धांतों में जो है वैज्ञानिक विधियों और पद्धतियों का उपयोग इन्होंने किया है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।